एक घर में बहुत जोर से मातम पसरा हुआ है। घर की महिलाएं रो रही हैं क्योंकि इस घर का एक मर्द इस दुनिया से जा चुका है, जबकि उस मर्द की उम्र जाने लायक नहीं थी। उस मर्द की आंतें और बिल्कुल लीवर खराब हो चुका था और उस व्यक्ति को शमशान घाट ले जाने की यानी गंगा घाट पर ले जाने की तैयारी की जा रही थी। दोस्तों, इस व्यक्ति को यहाँ पर अर्थी में रख दिया जाता है। आपको जानकारी हो तो व्यक्ति को मरने के बाद जो अर्थी होती है, दो शब्दों से इस चीज को पुकारा जाता है, अर्थी या काटी। काटी में बांध दिया जाता है और अर्थी को कंधों पर ले जाया जा रहा था गंगा के किनारे। यहाँ पर ये परंपरा थी कि गांव के लोग सभी, उनके जो शमशान घाट थे वो गंगा किनारे पर थे। ये गांव नजदीक गंगा के किनारे होता है। तो जैसे ही इस व्यक्ति को ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ये व्यक्ति अपनी आंखें खोलता है और सभी लोग इसको नीचे नजर आते हैं, अपने नीचे, यानी ये जो अर्थी होती है उसमें ऊपर बंधा हुआ था। तभी ये अपने जानकार का नाम लेता है, फलाने मुझे खोलो, मुझे तकलीफ हो रही है, तुम लोगों ने मुझे बांध रखा है। जैसे ही लोग इस मरे हुए व्यक्ति की आवाज सुनते हैं, क्योंकि वो राम नाम सत्य का जाप करते हुए जा रहे थे, वैसे ही सभी रुककर गौर से सुनने लगते हैं तो आवाज ऊपर अर्थी से आ रही थी। इसके बाद मैं आपको क्या बताऊं, एक हास्य योग बात है। आवाज जब ऊपर से आती है तो गांव के जो कहते हैं ना अपने आप को, मैं मर्द हूं, मैं किसी चीज से नहीं डरता हूं, वो सभी भयभीत हो जाते हैं। इस अर्थी को उल्टा सीधा रखकर जमीन पर और इधर उधर भाग जाते हैं। दोस्तों, करीबन 3 घंटे तक वो मृत व्यक्ति उस अर्थी पर लेटा हुआ होता है, पड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो बंधा हुआ था। लेकिन किसी की भी गांव वालों में से हिम्मत नहीं होती है कि उनके पास आ जाएं और उस व्यक्ति को खोलें और उससे पूछें कि उसके साथ क्या हुआ है। अक्सर हम जो घटनाएं बाप लोगों को बताते हैं तो उसमें कुछ घटनाएं आधी अधूरी सी रह जाती हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम रात को अच्छे भले सोए थे और रात को हमारी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ घटनाएं हम एक पक्के सबूत के रूप में आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। और सबूत क्या होता है, जहां पर डॉक्टर लिख कर दे दें कि भाई ये व्यक्ति मर चुका है और उसके बाद वो व्यक्ति क्या जीवित हो सकता है। अब मैं जब आपसे इन बातों को कहती होंगी तो आपने मेरी बहुत सारी घटनाएं सुन रखी हैं, आप पूरी कहानी का अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन आज इस कहानी में कुछ अलग है, इस घटना में बहुत कुछ अलग है। जो कुछ हमें मिला हमने बटोर कर आप लोगों के सामने रखा। तो इस घटना को सुनकर बताइए कि इसमें क्या था, कैसे वो व्यक्ति मरा हुआ भी कैसे बोल सकता है, और वो मरकर अगर बोल रहा था तो वो जीवित था, फिर उसे मरा हुआ घोषित डॉक्टर कैसे कर सकते हैं। अलीगढ़ के एक हॉस्पिटल की ये बात होती है। आज भी ये व्यक्ति, आपको इनसे मिलना है तो मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये क्या कहानी थी, कैसे एक व्यक्ति 12 से 13 घंटे तक मृत पड़ा रहता है और डॉक्टर लिख कर देते हैं, तो फिर वो जीवित कैसे हुआ। क्या किसी और के प्राण उसके अंदर आए थे, किसी और ने उसके अंदर प्रवेश किया था उसके शरीर के अंदर, या ये कुछ और माजरा था। जब भी आप इस पूरी को सुनोगे ना तो आपका दिल भी गदगद हो जाएगा, भगवान में आपका यकीन बढ़ जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कर्म सबसे बड़ा प्रधान है, हमेशा साथ रहता है। चलिए आपको लेकर चलती हूँ उत्तर प्रदेश के बरवाला डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश के बरवाला डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर एक राय सिंह नाम के व्यक्ति रहते हैं। राय सिंह बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब रहती है। तबीयत कैसी खराब रहती है कि उन्हें हमेशा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, दिक्कतें होती रहती हैं। अब ये उनकी निजी जिंदगी थी कि ये बीमारी किस तरह से उनके जीवन में आई थी, क्यों आई थी। जहां पर भी जाते हैं वहां पर डॉक्टर कहते हैं कि आपके पास चांस कम है, आपको तो बहुत भयानक बीमारी है, आपका लीवर खराब है, आपकी किडनी खराब है, यानी आपके फेफड़े भी गल चुके हैं। जब फेफड़े गल जाते हैं तो बचना संभव सा नहीं होता है। इधर उधर ये कई यानी 7-8 महीने से अपना इलाज करा रहे थे जो राय सिंह होते हैं, और बहुत भारी बीमार थे। बिस्तर पर अगर लेटे हुए तो सामने के व्यक्ति को पहचानने में मुश्किल हो जाती थी कि क्या ये राय सिंह ही है, क्या ये वही राय सिंह है जो हट्टा खट्टा हुआ करता था। इस तरह की चारों तरफ बातें और चर्चा चलती रहती हैं। राय सिंह का इलाज चलता रहता है, घर के पैसे भी खर्च होते हैं, लेकिन राय सिंह को कोई आराम नहीं लगता है। अब एक दिन राय सिंह का, आज से करीबन 14 साल पहले, राय सिंह का जी घबराता है।
बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होने के साथ साथ राय सिंह हॉस्पिटल की तरफ भागता है और राय सिंह अलीगढ़ के हॉस्पिटल में अस्पताल में पहुंचता है। अस्पताल में पहुंचते ही वहां पर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। बिल्कुल बहुत दुबला पतला, बहुत मुश्किल से उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। जैसे ही वो बेहोशी की हालत में गिरता है, उसको उठाकर एक स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है। लिटाने के बाद उसके चेकअप किए जाते हैं और डॉक्टर बिना कोई दवाई दिए कहते हैं कि ये व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा है, यानी इसके अंदर जान नहीं है। डॉक्टर एक बार नहीं कई बार जांच करते और कहते हैं कि ये जीवित नहीं रहे हैं। घर वालों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया कि ठीक है भाई, हमारे घर का सदस्य नहीं रहा है। घर में रोना झींकना शुरू हो जाता है क्योंकि राय सिंह की उम्र मरने योग्य नहीं थी। अभी वो मरने योग्य नहीं था, लेकिन चारों तरफ बच्चे, बेटी, बहू सब रोते हैं, यानी उसकी खुद की पत्नी, सब रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। हॉस्पिटल में राय सिंह के कागजों को बनने में टाइम लगता है क्योंकि वहां पर एडमिट तो हो ही चुका था। जल्दी से जल्दी वहां से उसे घर लाया जाता है। घर लाने के बाद भी सभी रिश्तेदारों को जुटने में करीबन 10 से 11 और 11 से 12 घंटे हॉस्पिटल के टाइम तो सभी को हो जाते हैं। और होने के बाद दोस्तों राय सिंह की अर्थी को तैयार किया जाता है। पत्नी रो रही है, क्या होगा, कैसे करूंगी मैं ये सब कुछ, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। कुछ महिलाएं समझा रही हैं कि बहन बहुत अच्छा हुआ, बेचारे को खाना भी नहीं पचता था, ढंग से सोता भी नहीं था, बिस्तर पर शरीर भी नहीं दिखता था, अरे भगवान ने उसको छुटा दिया इस बीमारी से। कहती है ना, बहुत सारी महिलाएं दिलासा देती हैं। अगर दिलासा देने वाले ना हो तो आदमी रो रो कर ही मर जाएगा अपने के वियोग में, ये आप लोगों को भी पता है। यहाँ पर बहुत जोर जोर से पत्नी चीखती है, हाय मेरा पति, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा। अरे कम से कम बैठा हुआ नजर तो आ रहा था मुझे, अब तो कहीं दिखाई भी नहीं देगा, मैं ढूंढूंगी तो भी मुझे कहीं नजर नहीं आएगा। बच्चे पापा कर कर कहते रोते हैं और यहाँ पर लोग तैयारी में लग रहे थे। इतना समय होने के बाद दोस्तों राय सिंह को काटी में कस दिया जाता है, अर्थी में बांधते हैं, बांधने का चलन है। जो मरा हुआ व्यक्ति होता है उसे बांधा जाता है, या व्यक्ति हो या नर हो या नारी, सभी को बांधकर शमशान घाट ले जाया जाता है। अब इनका शमशान घाट जो गंगा किनारे था, यानी वहीं पर इनको अंतिम क्रिया की जाती थी। इस व्यक्ति को कंधों पर उठाया जाता है। चीख पुकार महिलाएं जोर जोर से करने लगती हैं, अरे क्यों लेकर जा रहे हो, अभी कहाँ इनकी उम्र जाने की है। लेकिन यहाँ पर राय सिंह को ले जाया जाता है। आधा सा रास्ता हो जाता है, आधे से रास्ते में राय सिंह जी ऊपर से आवाज लगा रहे हैं, अरे भाई मुझे अभी मत लेकर जाओ, अरे मुझे नहीं जाना अभी। बहुत देर तक तो वो ये सोचते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, कौन बोल रहा है। सभी रो रहे थे, आंसू पहुंच रहे थे कि अरे बेचारा चला गया, लेकिन कुछ लोग सोच भी रहे थे कि बेचारा छूट गया है। जब 2-3 आवाज ऊपर से आती हैं तो गौर करके सुना जाता है तो देखते हैं कि ये तो राय सिंह की अर्थी से आवाज आ रही है। कुछ लोग तो आवाज को सुनते ही इधर उधर भाग जाते हैं, अरे इसके अंदर तो भूत प्रवेश कर गया, क्योंकि 10 घंटे से उस व्यक्ति को मरा हुआ देख रहे थे। उसको नहलाया भी जाता है, और उसको लंगोटा भी लगाया जाता है, उसको गंगा जल से सभी चीजें उसकी क्रियाक्रम की जो होती हैं वो की जाती हैं। अब यहाँ पर जल्दी से उस अर्थी को उल्टी सीधी नीचे रखी जाती है। राय सिंह कहता है भाई मुझे खोलो, तो यहाँ पर लोग तितर बितर भाग जाते हैं, भूत भूत, अरे ये तो भूत आ गया। किसी की हिम्मत नहीं होती है राय सिंह जी के पास आने की। राय सिंह जी बहुत कहते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर घबराहट हो रही है, मुझे खोल दो, मैं सही हूं। 3 घंटे तक गांव के लोग और राय सिंह के परिवार वालों की हिम्मत नहीं होती। देखो, जिस व्यक्ति के लिए अभी छाती पीट रहे थे, कलेजा पीट रहे थे कि हमारे घर का सदस्य चला गया, अब उस व्यक्ति से ही डर लग रहा है कि ये तो भूत है, इसके पास हम कैसे जा सकते हैं। ये होता है माया जाल। आप लोग मृत्यु लोग माया लोक में हो, यहाँ पर माया बड़ी प्रबल है, पता है आपको। जिस व्यक्ति के लिए मरे जा रहे थे, छाती पीट रहे थे, यहाँ तक कि पत्नी भी घर से उठकर आ जाती है, पूरे गांव के लोग घेरा बनाकर खड़े हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती है राय सिंह को अर्थी से खोला जाए। राय सिंह भी परेशान, क्या सबूत दूं इनका कि मैं जीवित हूं, कैसे बताऊं। वो कहता है करे भैया मैं बताऊंगा, मैं मरा भी था और मैं जीवित हूं। सब लोग कहते हैं नहीं भैया तू भूत है, हम तेरे पास नहीं आएंगे। अरे तुम तो फटाफट बोल रहे हो, और बीते इतने टाइम से हम तुझे उठा रहे हैं, बिल्कुल तुम्हारे अंदर जान नहीं थी, ठंडा शरीर था, डॉक्टर ने भी लिख कर दिया है,
डॉक्टर झूठ थोड़े ही बोलते हैं। अब मेडिकल साइंस पर कोई यकीन कैसे ना करे। दोस्तों यहाँ पर बेटे बहू सब खड़े थे और देखो कोई भी पास नहीं जा रहा था। तभी राय सिंह अपने दिमाग लगाते हैं, कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें पैसे बताता हूं, देखो लक्ष्मी यानी धन की कितनी ताकत है ना। बेटा मेरे इतने सारे पैसे ना घर पे रखे हुए हैं, तू जाकर देख ले, मैं जीवित हूं, मैं कोई भूत नहीं हूं। अगर भूत होता तो भूत को कैसे पता, पैसे वहां पर रखे हैं। बेटा भाग कर जाता है, वहां पर वो नोटों की गड्डी मिलती है जहां पर पिता ने बताई थी। अब बेटा कहता है कि हाँ बाबा पैसे तो मिल गए। अब यहाँ पर कहता है कि मुझे खोलो तो सही, मुझे प्यास लग रही है बहुत जोर से। यहाँ पर दोस्तों हिम्मत करके 2-3 लोग उसके पास जाते हैं, राय सिंह को खोलते हैं। अब राय सिंह जित को चले इतको ही भीड़ पीछे की तरफ होती चली जाए। भूत है ये तो, ये अब राय सिंह नहीं रहा, जिधर भी चले। अब राय सिंह ने सोचा कि ये सभी ऐसे ही करेंगे। राय सिंह सबसे आगे आगे निकल लेता है अपने घर की तरफ। मंजर सोचिए अपने दिमाग में, एक तरफ तो हंसी आती है, क्या खेल और तमाशा बना लोगों के लिए। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है राय सिंह के घर पर। राय सिंह अपने घर पर जाता है। अब आप सोचिए बिना कपड़ों के अर्थी पर इंसान को ले जाया जाता है, केवल एक लंगोटा लगाया जाता है। वो बिल्कुल नागा साधु की तरह अपने घर जाते हैं, घर जाकर बैठ जाते हैं। पत्नी से कहते हैं कपड़े लेकर आओ। अब पत्नी बेचारी कपड़े लेकर आती है, वो कहती है कि आप जीवित हो। पत्नी ने हिम्मत करी, वो कहता है कि सभी तो ये डर रहे हैं, सभी तो ये डर रहे हैं मुझसे, हाँ मैं जीवित हूं। पत्नी बीजने से अपने पति की प्यार करती है, कहती है कि मुझे यकीन है आप जीवित हैं, भगवान ने मेरी सुन ली। संगनी ने ये सब कुछ कहा। इतना कहते ही राय सिंह की आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहता है कि भाग्यवान मैं अभी यहाँ पर 26 साल के लिए वापस आया हूँ। पत्नी कहती कि वापस आया हूँ, इसका क्या मतलब है। वो कहता है कि मुझे पानी दो, प्यास लगी है, 12-13 घंटे से मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है। पत्नी भागकर पानी लाती है, बीजने से हवा करती है। राय सिंह पानी की घूंट भरता है और चैन की सांस लेता है। इसके बाद गांव वाले भी धीरे धीरे आना शुरू कर देते हैं। यकीन होने लगता है कि ये जीवित है। जब सभी इकट्ठा होते हैं तो कहते हैं कि राय सिंह तुम्हें हुआ क्या था, हमने देखा भाई तुम्हारे अंदर यार जान तो नहीं थी, तुम कैसे जीवित हो गए। राय सिंह कहता है कि भैया क्या बताऊं, मैं जब हॉस्पिटल जाता हूं तो दरवाजे पर ही मुझे 3 लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। मैं जैसे तैसे करके वहां पर पहुंचता हूं, वो लोग मेरे अंदर से मेरे प्राण खींचते हैं और बहुत जबरदस्ती मेरे प्राण खींचते हैं और मैं बाहर निकलने के मन में नहीं था तो मुझे मारा भी जाता है, पीठ पर निशान दिखाते हैं जबरदस्ती खींचकर, क्योंकि आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहती है बिल्कुल भी। ये तो संतों की ही आत्मा है जो बिना दर्द के शरीर से निकल जाती है, वरना बहुत भारी कष्ट पड़ता है आत्मा को शरीर से बाहर निकलने पर। ये राय सिंह के बयान है, हमारे नहीं है। राय सिंह कहते हैं कि भैया मुझे जबरदस्ती ले जाया जाता है, मैं तो आसमान में उड़ने लगता हूँ, देखता हूँ मेरा शरीर तो हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हुआ है, उसके बाद डॉक्टर दिखते हैं हल्के फुल्के और उसके बाद मैं ऊपर चला जाता हूँ। अब भैया ऊपर जब मैं जाता हूँ तो ऊपर क्या काम हो रहा था, 3 नदियां एक साथ बह रही थी। पहले गंगा नदी है, फिर खून की नदी है और फिर पीप की नदी है। और वहां पर क्या हो रहा था, मेरे जैसे लोगों को कहा जाता था कि चलो तुम वहां पर पानी पी लो और धक्का दे दिया जाता था। जो आत्मा धक्का देने के बाद उस नदी से निकल आया करती थी वो आत्मा सही आत्मा थी, और बाकी जो आत्मा होती जो डूब जाया करती उन्हें पीप और खून की नदी भी करनी पड़ती थी पार। वो अपने आप ही खून और पीप की नदी के पास पहुंच जाया करती थी। मुझसे कहा, मुझे प्यास तो लग रही थी, मुझसे कहा कि चलो तुम्हें पानी पिला कर लाते हैं। वो कहता है कि नहीं, तुम मुझे भी ऐसे ही डुबोगे जैसे लोगों को डुबो रहे हो। तो ये यमदूत कहते हैं कि नहीं, तुम्हें नहीं डुबोएंगे हम, तुम चलो तो सही। और भाई मैं वहां पर पानी पीने के लिए जैसे ही झुकता हूं वैसे ही मुझे धक्का दे दिया जाता है, लेकिन मैं गंगा माँ की गोद से बाहर निकल आता हूँ। मतलब राय सिंह कहते हैं कि मुझे वो 2 नदी पार नहीं करनी पड़ती हैं जिनमें आत्माएं तड़प रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और बिल्ला रही थी। बहुत ज्यादा तड़पन उनके शरीर के अंदर होगी, या इस जो आत्मा रूपी शरीर है इसके अंदर बहुत तड़पन थी, दुख महसूस होता है। आप भले ही मर चुके हैं लेकिन शरीर में तकलीफ महसूस जरूर होती है। और ऐसे लोग वहां पर ज्यादा थे जिन लोगों ने अपनी मर्जी से अपने प्राणों को त्यागा था, अपनी मर्जी से इस दुनिया को छोड़कर गए थे। राय सिंह कहते हैं कि उसके बाद मुझे एक लाइन में लगा दिया जाता है। सिंहासन पर एक रुद्र रूप में एक व्यक्ति बैठे हुए होते हैं, बड़े ही तेजवान थे, देखने तक को भी नहीं बनता है। और मैं उस लाइन में खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि मेरा क्या होगा,
घर तो छोड़ दिया है, अब मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे क्या होगा। करीबन 10 घंटे तक यहाँ पर राय सिंह बताते हैं कि मैं उसी लाइन में खड़ा रहता हूं और 10 घंटे बाद मेरा नंबर आता है। जैसे ही मेरा नंबर आता है तो वो किताब वाले जो बाबा होते हैं, जैसे ही उस किताब में देखते हैं, कहते हैं कि तुमने तो गलत किया है, अभी तो इसके 26 साल बाकी हैं, तुम इसको कैसे ले आए, इसके शरीर को अंतिम विदाई दी जा रही है, तुम इसको क्यों लेकर आए, इसके तो अभी 26 साल बाकी हैं और अब के बाद ये निरोगी काया के साथ रहेगा। इस तरह की भी बात कही जाती है। दोस्तों, यहाँ पर राय सिंह को लाइन से अलग कर दिया जाता है और राय सिंह कहता है कि अब मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, कैसे जाऊं। यमराज जो सिंहासन पर बैठे हैं वो तो अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दिए, बिल्कुल रौद्र रूप यानी भोलेनाथ के रौद्र रूप में वो नजर आ रहे थे। अब वो कैसे जाए। राय सिंह को पीछे से एक कोड़ा और लात पड़ती है और वो सीधा अपने शरीर में, जो शरीर काटी में किसकर, अर्थी में किसकर, शमशान घाट की तरफ जा रहा था। अब राय सिंह वहां से बोलता है और कहता है, भैया तुम सब ने मुझे 3 घंटे तक उस अर्थी पर लिटा कर रखा, मेरा गला सूख रहा था। ये सब कुछ विवरण उन्होंने अपनी आंखों से देखा और राय सिंह कहता है कि अभी तो मैं 26 साल और जीऊंगा और राय सिंह की जिंदगी को अभी 14 साल बीत चुके हैं। कहते हैं कि मैं 12 साल बाद इस दुनिया से चला जाऊंगा। उनकी वाणी गलत नहीं है। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि आपको क्या पता, बीमार तो वो था, शायद वो बेहोशी की हालत में हो। तो मैं आपको बताऊं, एक जो सबसे बड़ा चमत्कार था राय सिंह के साथ जब ये घटना घटती है, जिसके कागजों में लिखित रूप में थे कि इसकी यानी फेफड़े खराब हैं, लीवर खराब है, बिल्कुल बन नहीं सकता, ये बच नहीं सकते, ये सब कुछ डॉक्टरों ने कह रखा है। अलीगढ़ के डॉक्टर होते हैं, कई अस्पतालों में उनका इलाज चलता है। लेकिन जिस दिन से आज 14 साल बीत चुके हैं बिना दवाई खाए, वो व्यक्ति उसी दिन से जीवित है, अच्छा है, स्वस्थ है, अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, पूजा पाठ करता है, भक्ति करता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप राय सिंह से मिल सकते हैं बरवाला डिस्ट्रिक्ट में, प्रॉपर बरवाला डिस्ट्रिक्ट यानी उसी में वो रहते हैं, तो आप उनसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। राय सिंह कहते हैं कि उसके बाद मैंने एक गोली भी नहीं ली इन बीमारियों के लिए। हाँ, ऐसा क्या है, खांसी जुकाम बुखार ये तो होते रहते हैं, लेकिन मुझे बहुत गंभीर और बहुत बड़ी बीमारी थी। जो शरीर बिल्कुल दुबला पतला था, मानो हड्डियों का कंकाल है, वो शरीर भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। यानी यमराज ने जो कहा था वो सत्य होकर निकला, उसकी बीमारियों को हर लिया गया था, जितना उसका कष्ट था वो खत्म हो जाता है। और राय सिंह आज भी जीवित है। कहते हैं कि मैं भगवान पर बहुत भरोसा करता हूँ। राय सिंह ने जीवित होने के बाद अपने घर में एक मंदिर बनवाया पूजा पाठ के लिए। उससे पहले वो लोगों की तरफ हंसा करते थे कि कहीं मरकर कोई जीवित होता है क्या, किसी के साथ ऐसा होता है। लेकिन जब उसने अपनी जिंदगी में महसूस किया, जब वो बिल्कुल मृत्यु को सहन करके वापस जीवित हो जाते हैं उसी शरीर में, वो कहते हैं कि भगवान की शक्ति के आगे किसी की कोई क्षमता नहीं है। हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हमारा क्या है, बिना हड्डी की जीभ है, कहती है और अंदर बैठ जाती है। कहते हैं बाण से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती, कभी भी। तो अपनी जिह्वा से आप जो भी शब्द बोलते हैं ना, बहुत सोच समझ कर बोला कीजिए। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माँ बाप हमें यही कहते हैं कि बेटा वाणी पर जिसका संयम है ना, उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया। मेरे पापा कहते हैं कि बेटा अगर ये वाणी संयम में हो जाए ना, तो परिवार घर ना टूटे, सास बहू की लड़ाई ना हो, बेटा बाप का बैरी ना हो, बाप बेटे का बैरी ना हो, माँ बेटी के बीच में भेदभाव ना आए और शायद ये दूरियां खत्म हो जाए अगर ये जुबान के घोड़े हमारे लगाम हमारे हाथ में हो तो। इस बात में बहुत सच्चाई है। अब मैं इन बातों पर अमल करती हूँ। हालांकि जब मैं ये कहा करती थी कि जुबान तो सबकी सबके लगाम में ही होती है, आमतौर पर हम कहते हैं कि अपनी जुबान को लगाम दो, बहुत ज्यादा बोल रहे हो। शायद कहीं ना कहीं हमारी भलाई के लिए वो शब्द बोले जाते हैं कि आपकी जुबान ज्यादा चलती है। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं अपने लाइफ में। आपने कितने देखे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजा कीजिए, ताकि हमें भी अनुभव हो जो हमने देखा है। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं कि जो बिना मतलब के, बिना बात के आधी रोटी पर दाल लेने के लिए तैयार रहते हैं। यानी उनसे हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो टॉन्टिंग बाजी आपसे बेमतलब की,
कोई मतलब नहीं होगा, कोई इस बात का आगे चलकर कोई रीजन नहीं होगा, मतलब कोई कारण नहीं होगा, वो फिर भी आपको एक दो बात मतलब आगे से आगे ही कहकर चले जाएंगे। और हाँ, आपने उन लोगों से अपनी कोई दिल की बात की है ना, उस बात को वो बार बार घुमा फिरा कर आपको याद दिलाएंगे कि भाई तुम्हारी बात मेरे पास ये है और देख लेना तुम। तो मतलब मैं सोचती हूँ उन लोगों के बारे में, उन लोगों के साथ क्या होगा आगे चल के, मैं सोचती हूँ। मेरा स्वभाव कैसा है, हालांकि देखो अपने मुंह से अपनी बातें कहनी नहीं चाहिए। मेरा स्वभाव कैसा है कि अगर मुझसे कोई बात करता है तो वो बात वहीं पर समाप्त हो जाती है, वो बात आगे चलकर नहीं जाती है। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है काम पीछे पहले उस बात को इधर उधर पार्सल किया जाए। भाई खाना हजम नहीं होता, कुछ महिलाओं का तो बिल्कुल भी खाना हजम नहीं होता, और बहुत मैंने अपनी आंखों से देखी है ऐसी महिलाएं। आप थोड़ी सी अगर आपको किसी अच्छी चीज को घर घर पहुंचाना है ना, तो उन महिलाओं को पकड़ा कीजिए और उनसे एक दो बात बता दीजिएगा, आपकी 2 दिन के अंदर बात हर जगह आपको मिल जाएगी बखूबी। तो आपको कोई भी बात इधर उधर पहुंचवानी हो तो ये एक मेरा निजी अनुभव है। मैं ऐसे थोड़ा बहुत काम निकाल लेती हूँ, हालांकि आप लोग बुरा मत मानना इस बात का, कोई अपने ऊपर इस बात को मत लेना। अगर कोई भी ऐसा अनुभव करना चाहता हो तो जरूर अपने दिल की बात को कीजिए, और जो बात आपको सबके घर पहुंचानी है लेकिन आपका मन नहीं है सबको बताने का उस खुशी को, तो उस इंसान को बता दीजिएगा। वो बात ऑटोमेटिक ही आपको हर किसी के पास बिना बताए ही मिल जाएगी। ये मेरा पक्का वादा है आप लोगों से। और वादा जो मैं करती हूँ वो पीछे नहीं हटती हूँ, मैं सच्चे वादे करती हूँ, वादों में कोई झूठी या ऐसी चीजें नहीं है। अब आपसे एक परिवार और घर जैसा व्यवहार मेरा बन चुका है और आप मेरा पूरा परिवार हो। मैं आपसे बातचीत करती हूँ तो हर चीज के बारे में शेयर करना चाहिए, साझा करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है और इस तरह से एक व्यक्ति को 3 घंटे तक अर्थी पर ही जीवित लेटा रहना पड़ता है कुछ कारणों के बस, क्योंकि पूरा गांव भूतरा कहकर उनसे डर जाता है। परिवार के नाम की बारी है। मेरा परिवार जो हमेशा मेरे साथ रहता है, और अब थोड़े से कमेंट कम करता है, मेरा परिवार व्यस्त रहता है, कोई लोग बहुत कम कमेंट करते हैं। सीता मौर्य माँ कैसी हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता शर्मा बहन कैसी हो आप, बहुत अच्छी बहन है मेरी। राहुल सिंह यूपी से बहुत बहुत धन्यवाद। गुलजारी लाल बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी सिंह बहुत प्यारी बहन है। मधु उपमन बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी बड़े भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, प्रणाम करती हूँ। मधु उपमन माँ आपको भी प्रणाम करती हूँ। कैसी तबीयत है आपकी? कल तो माँ ने कहा कि अपनी नजर उतरवा लेना माँ मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, केवल ठीक है हाँ थोड़ी सी बस ऐसे ही है जिंदगी में, कुछ भी ऐसा नहीं है। देवी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र पांचाल बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश नारायण बहुत अच्छे भाई हैं। दारा सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। निषाद नायक बहुत बहुत धन्यवाद। माया सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। माया जोशी बहुत अच्छी बहन है। मीनू मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा शर्मा बहुत प्यारी बहन है, हमेशा सवाल पूछती रहती हैं। वंदना चंदेल बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पूजा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर मलिक बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी गुप्ता दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी M2 बहुत बहुत धन्यवाद। जयवीर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश यूपी से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लूना राम मोदी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। भूप सिंह भाई बेटी कहकर बुलाते हैं, सम्मान से बात करते हैं। चित्रा वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई बहुत अच्छे भाई हैं। खम्मा घृणी बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या माँ ने कल कहा कि बेटी मुझे तो तुम भूल गई हो। माँ क्या मैं आपको भूल सकती हूँ? जो मेरी जिंदगी में एक बार आ जाता है मैं उसे कभी नहीं भूलती। शायद जब मेरी आंखें मिच जाएं तो हाँ तब तो ऐसा हो सकता है, और उसके बाद तो मुझे याद भी नहीं रहनी चाहिए, वरना आप लोगों को परेशानी होगी। आज थोड़े से मैं खुश मिजाज मूड में हूँ। कमलेश बहुत बहुत धन्यवाद। पवन बहुत बहुत धन्यवाद। रिद्धि कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ कैसे हो प्यारी माँ, आप बहुत प्यारी लगती हो मुझे लड्डू की तरह, सच में बहुत प्यारी हो। केबी ज्यादा राजकोट बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू वाला कैसी हो प्यारी बहन, ठीक हो आप? मंजू चौधरी बहन कैसे हो? मेरे प्यारे 2 छोटे छोटे बच्चे कैसे हैं उनके बारे में जरूर बताना। यहाँ पर रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन देवी हमारे लिए बहुत अच्छी कामना कर रही थी, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। तारक चंद पलवल से हमारे भाई हमें पलवल से देखते हैं। भाई पलवल शहर नामी शहर है और लोग पलवल शहर के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। क्या तारक चंद जी पलवल ऐसा ही है?
जैसा पलवल के बारे में लोग बात करते हैं कि पलवल के लोग थोड़े से दबंग टाइप होते हैं, क्या ऐसा सब कुछ है? बबीता सिंह दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। आप भी बहुत व्यस्त रहती हो आजकल, शायद सब लोग दिवाली की सफाई में लगे हुए हैं, मुझे पता है। हाँ, सही कहा आपने, ये बात एकदम सत्य है, सब लोग दिवाली की सफाई में लगे हुए हैं। खुशी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा नाम आ गया है। योग माया साहू बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पालकौर जो कि मुझे विदेश से देखती हैं, बहुत प्यारी बहन है। शकुंतला बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीमा लखनऊ से बड़ी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीमा अरोरा दिल्ली से, वो भी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर जयश्री सोलाटू बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चौहान बहुत बहुत धन्यवाद। किरण तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ललिता माँ हरियाणा से बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी माँ, कैसी हो आप? सोनी शेखर बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सैनी बहुत बहुत धन्यवाद। विनीता बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी बहुत अच्छी बहन है। प्रवेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सोनाक्षी बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रमजीत बहुत अच्छे भाई हैं। नवल जहां बहुत बहुत धन्यवाद। विभा सिंह बहुत अच्छी बहन है। अनिल व्यास बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा परिवार जो बहुत अच्छे कमेंट करता है। महेंद्र दीक्षित भाई कैसे हो आप? आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। पूरे परिवार के कमेंट और राय बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कैसा है मेरा प्यारा परिवार? हमेशा बहुत अच्छी और उम्दा कमेंट करता है। सुमन बहन कैसी हो आप? और पूरे परिवार से एक लगाव सा मेरा हो गया है, और ये मेरा परिवार है। कहते हैं ना, आप भी लोग कहा करो ये हमारी दीदी है, मैं कहती हूँ कि ये मेरा परिवार है, कोई मेरे परिवार की बराबरी नहीं कर सकता। सच में ही मैं जो बात बोलती हूँ ना, दिल से बोलती हूँ। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।